बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स जमात दोम उर्दू के लिए आपका बच्चों ये आपका लेक्चर है जमात दोम का। सबक नंबर है 9, दूध का दूध पानी का पानी। लेक्चर नंबर 2 बच्चों ये आपके दूध का दूध पानी का पानी सबक नंबर 9 का दूसरा लेक्चर है। ठीक है जी। दूध का दूध पानी का पानी जब हम सबक आज करेंगे तो हमारा आज का काम क्या है। आज का हमारा काम है मशक नंबर 1 सवालात के जवाबात। मशक नंबर 5 नीचे दिए गए अल्फाज पर ज़बर ज़ेर पेश और जज़्म लगाएं। ठीक है। और हमारा आज का काम होगा मशक 6 नीचे दिए गए अल्फाज में जो मुज़क्कर हैं उनके सामने मुअन्नस लिखें और जो मुअन्नस हैं उनके सामने आपने मुज़क्कर लिखने हैं। ठीक है। तो ये हमारे आज के सारे काम हैं जी। दूध का दूध पानी का पानी सबक से जो हमने आज काम करना है, इस काम को शुरू करने से पहले आपके पास किताब इल्म अदब उर्दू जमात का काम की कापी और इमदादी अशिया का होना ज़रूरी है। अब आपको हर लेक्चर में बताया जाता है कि इमदादी अशिया कौन सी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी बता रही हूँ, पेंसिल, रबड़, शार्पनर और पैमाना, ये तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है। जब आप काम शुरू करने लगते हैं या लेक्चर सुनने लगते हैं आपके पास ये चीज़ें मौजूद हों। सबक को ध्यान से सुनें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपने अपनी वीडियो को रोकना है और सारी बात समझने के बाद फिर उसको दोबारा से चलाते हैं ताकि आपको काम की समझ आ जाए। ठीक है जी। सबक है दूध का दूध पानी का पानी। इल्म अदब का सफ़ा आपने 27 खोलना है और किताब पर दिन जमात का काम और तारीख़ लिखें। तारीख़ जमात का काम दरमियान में और दिन फ़हरिस्त आपने लिखनी है। आपने जमात का काम जब लिखना है कॉपी पर तो आपको पता होना चाहिए कि ये फ़हरिस्त आप किस तरह लिखते हैं। आप क्लास में खुद ही लिखते थे, आपको सारा समझा दिया गया था, उसी तरह से आपने यहाँ पर भी अपनी फ़हरिस्त लिखनी है। आप सबसे पहले नंबर शुमार लिखेंगे। ठीक है। आपने तारीख़ लिखनी है जिस दिन आप काम कर रहे हैं, उसके बाद आपने सबक का नाम लिखना है, दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है जी। दूध का दूध पानी का पानी सफ़ा 26 है हमारे पास। मशक 1 दर्ज झैल सवालात के जवाबात तहरीर करें। यहाँ बच्चों आपने सवाल जवाब लिखने हैं कापी पर। उर्दू जमात का काम की कापी पर आपने सवाल जवाब लिखने हैं। ठीक है जी। सवाल 1 है, कहावत दूध का दूध पानी का पानी हो जाना किस मौके पर बोली जाती है। ठीक है। आपने अक्सर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये जो कहावत या मिसाल है हम सुनते हैं तो अक्सर लोग आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ठीक है। ये किस मौके पर बोली जाती है। आपको पता है कि जब सच और झूठ अलग अलग हो जाएं, जब सच और झूठ अलग अलग हो जाएं हर किसी को उसकी बेईमानी का बदला मिल जाए। बच्चों यहाँ पिक्चर है आपकी राइटिंग के ऊपर आ गई है, लेकिन मैं यहाँ बोल रही हूँ और हर किसी को उसकी बुराई ठीक है, बुराई का बदला मिल जाए और हर किसी को उसकी बुराई का बदला मिल जाए। बे रे अलिफ हमज़ा छोटी ई, बुराई का बदला मिल जाए। ठीक है जी। सवाल 2 है, गवाला कौन होता है। गवाला कौन होता है। जवाब है दूध बेचने वाला। ठीक है। जो आदमी दूध बेचता है उसको क्या कहते हैं, वो है गवाला। नंबर 3 है, बच्चों ने पैसों की थैली के साथ क्या किया। आपने कहानी पढ़ी थी, मैंने आपको सुनाई, उसमें बच्चों ने थैली के साथ क्या किया था। ठीक है। देखें, थैली नीचे गिरा दी जिससे पैसे हवा में उड़ने लगे। उन्होंने जब शरारत की और गवाले के पैसे उठाए थे तो क्या हुआ था, उन्होंने थैली इस तरह से नीचे गिर गई थी। थैली नीचे गिरा दी जिससे पैसे हवा में उड़ने लगे। सवाल 4 देखें, लोगों ने गवाले के पैसे पानी में बह जाने पर ये क्यों कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बच्चों हमने जब कहानी सुनी थी, ठीक है, आपने रीडिंग भी की है, मैंने आपको कहानी सुनाई भी थी, तो मैंने बताया था कि जब उसके सारे पैसे गवाले के पानी में बहने लगते हैं, कुछ हवा में उड़ जाते हैं, उसके हाथ ही नहीं आ रहे होते, पानी में बह जाते हैं, तो जो लोग वहाँ ये तमाशा सारा देख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ठीक है। तो किस लिए कहते हैं, उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा था, यही आपसे सवाल है। आपने देखा
जवाब था क्योंकि लोग जानते थे कि ग्वाले ने ये पैसे बेईमानी से जमा किए थे। आपको ये भी बता दिया गया था कि वो लोग सब जानते थे, ठीक है, कि ग्वाला बेईमानी करता है, वो दूध में पानी मिला देता था और दूध को ज़्यादा कर देता था ताकि ज़्यादा दूध बिके और वो ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर ले। तो ये था उसकी बेईमानी, ये बुरा काम था ना, तो ये एक बुराई थी उसके अंदर कि वो बेईमानी करता है, ठीक है। तो इसलिए लोगों ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, क्योंकि वो लोग जानते थे ग्वाले ने ये पैसे बेईमानी से जमा किए थे, ठीक है जी। अब आप देखेंगे मश्क 5 और 6 सफ़ा 27 पर। पहले जो मैंने आपको सवाल जवाब बताए हैं वो आपने उर्दू जमात का काम की कॉपी पे करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो मश्क 5 और 6 करवाऊँगी वो आपने सफ़ा 27 पे करनी है, किताब पर, ठीक है। मश्क 5 है, नीचे दिए गए अल्फाज पर ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़्म लगाएं। बच्चों जब हम लफ्ज़ बोलते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इन पर बाज़ दफ़ा किताब में भी आप देखते हैं कि अराब लगे होते हैं, ठीक है, लेकिन आम रूटीन में जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें हमारी कहानी पर ज़बर ज़ेर नहीं लगी होती, लेकिन हमें कुछ अल्फाज इस तरह से दिए गए हैं कि हमने उसके ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़्म लगानी है। इनको अराब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अराब, ठीक है। और आप जैसे देखते हैं ना कुरान पाक में ज़बर, ज़ेर और पेश लगी होती है, आपकी अरेबिक वाली बुक में भी है, ठीक है। इस तरह से ही आपने यहाँ देखना है। आपको किताब में लफ्ज़ दिए गए हैं जिन पर ज़बर ज़ेर नहीं लगी हुई, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि उस पर ज़बर ज़ेर आपने किस तरह से लगानी है। ज़बर ज़ेर लगाई जाती है जिस तरह से हम लफ्ज़ बोलते हैं उस हिसाब से ही हम उस पर ज़बर ज़ेर लगाएंगे। देखें, दूध, दू, दाल पेश वाओ, दू, दाल पेश और वाओ के ऊपर जज़्म, दू, दाल ज़बर और हे फिर जज़्म, दूध, ठीक है। तो आपने इसी तरह से अराब लगाने हैं। इंसाफ, बच्चों यहाँ पर नून और स्वाद के अंदर आपको स्पेस नज़र आ रही है, लेकिन आपने इस तरह से नहीं लिखना, आपने वैसे ही लिखना जैसे आपकी बुक पे है, ठीक है। अलिफ ज़ेर नून इन होता है ना, हम बुक में पढ़ते हैं इन, और उर्दू में भी हम इन बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जिस तरह से अरेबिक में अलिफ ज़ेर नून इन होता है, हमने उसी हिसाब से यहाँ पर ज़बर ज़ेर लगानी होती है। सा, अरेबिक में हम किस तरह से सा होता है, सा किसको पढ़ते हैं? जब स्वाद के ऊपर ज़बर होती है। तो इन सा और फे के ऊपर जज़म, ठीक है। किनारे, काफ के नीचे ज़ेर, नून ज़बर ना, की ना और रे ज़ेर और ये, किनारे। इसी तरह से आपने तमाम ज़बर ज़ेर जो है वो अपनी बुक के ऊपर ही लगानी है। बंदर, यहाँ पर भी नून और दाल के दरमियान स्पेस है, आपने उसको इकट्ठा ही लिखना है, ठीक है। आप यहाँ ज़बर ज़ेर देखें कि किस तरह से लगाई गई है। बे ज़बर नून बन, और दाल ज़बर और रे के ऊपर जज़्म, बन दर, बन दर। करीब, काफ रे ज़ेर ये, करी और बे के ऊपर भी जज़्म, करीब। उसके बाद है पकड़ना, पा, पे ज़बर पा, काफ ज़बर अड़े, कड़, अड़े के ऊपर जज़म, प कड़, नून ज़बर अलिफ ना, पकड़ना, पकड़ना हम जिसको बोलते हैं उसके अराब आपने देखे हैं किस तरह से है, पकड़ना। आगे है उ, अलिफ पेश उ, तर, तेज ज़बर रे, तर, रे जज़म है, ठीक है। उ तर, नून ज़बर ना, उतरना, उतरना, ठीक है। इस तरह से लफ्ज़ों पर ज़बर, ज़ेर, पेश या जज़्म लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने यहाँ अराब लगाए हैं, ठीक है जी। बच्चों आगे है आपका काम सफ़ा 27, मश्क 6 है। नीचे दिए गए अल्फाज में जो मुज़क्कर हैं उनके सामने मुन्नस लिखें और जो मुन्नस है उनके सामने मुज़क्कर लिखें, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि मुज़क्कर क्या होते हैं, ठीक है। जो होते हैं मर्द हजरात या जो लड़के होते हैं, जैसे लड़का है तो उसका मुन्नस क्या होता है, लड़की, ठीक है। जैसे अब्बा, अब्बा मुज़क्कर हैं, और जो नर मतलब नर जो होते हैं वो मुज़क्कर होते हैं और मादा हैं वो हैं मुन्नस, ठीक है। इनको हम इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा। और उसके बाद अब हम उर्दू में देखेंगे, ठीक है। देखें जी, अब आपके पास बुक पे वर्ड्स हैं, लफ्ज़ हैं, सॉरी, आपके पास बुक पर जो हैं वो लफ्ज़ दिए गए हैं। आपके पास बुक पर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है, ठीक है, वो है बकरी, और मैंने उसका आपको मुज़क्कर बताना है। बकरी मोनस है, ठीक है। बकरी क्या है, मोनस है, बकरी मोनस है, हमने उसका मुज़क्कर लिखना था और वो मैं आपको बता रही हूँ बकरा।
ٹھیک ہے، آپ اس کے سامنے کیا لکھیں گے؟ بکرا۔ آگے آپ کو کتاب پر نظر آئے گا لکھا ہوا گھوڑا۔ کیا لکھا ہوگا؟ گھوڑا۔ آپ نے بک پہ دیکھنا ہے۔ اب آپ یہاں سے جواب دیکھ رہے ہیں گھوڑی۔ گھوڑا کا جواب کیا ہے؟ گھوڑی۔ جی، آپ کے پاس بک پر لفظ اگلا ہوگا ماموں۔ ماموں، اور اس کا مونس کیا ہے؟ ماموں کی وائف کو کیا بولتے ہیں؟ ماموں کی بیوی جو ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ممانی۔ کیا بولتے ہیں؟ ممانی۔ جی، استاد۔ استاد آپ کی کتاب پہ لکھا ہوا ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ استانی۔ استاد کا جواب کیا ہے؟ مونس کیا ہے استاد کا؟ استانی۔ کیا ہے؟ استانی۔ جی، آپ کی کتاب پر اگلا لفظ ہے مرغی۔ کیا لفظ ہے؟ مرغی۔ مرغی کا مذکر کیا ہوگا؟ مرغی ایک مؤنث لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کا مذکر لکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ مرغا۔ جی، اگلا ہے آپ کی کتاب پر لفظ ہے دھوبی۔ لفظ کیا ہے؟ دھوبی۔ اس کا مؤنث میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کا مؤنث ہے دھوبن۔ دھوبن۔ جی، یہ سب تھے جوابات، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اپنا گھر کا کام لکھنے کے لیے سب سے پہلے ڈائری کھولنی ہے۔ ڈائری کے اوپر آپ نے لکھنی ہے تاریخ اور مضمون لکھنا ہے کہ آپ اردو کا کام لکھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے ڈائری کھول کر یہ تمام چیزیں صاف ستھری لکھائی میں درج کرنی ہے، پھر آپ گھر کا کام دیکھیں اب۔ جی، گھر کا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سبق کے سوال جواب اردو جماعت کا کام کی کاپی پر کریں۔ مشق 5 اور 6 کتاب کا صفحہ 27 پر کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کام آپ نے صاف ستھری لکھائی میں کرنا ہے، اور آپ میں ہر بچے نے اپنا انڈیکس ضرور لکھنا ہے۔ انڈیکس نہیں لکھیں گے تو آپ کا کام چیک نہیں ہوگا اور سارا کراس کر دیا جائے گا، سارا کام غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو بچے لکھتے ہیں ان کا کام اچھے سے چیک ہو جاتا ہے، اور جو نہیں لکھتے ان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ انڈیکس لکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے انڈیکس ضرور لکھنا ہے۔ لیکچر کا اختتام ہوا۔ اللہ حافظ۔